अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो में मैंने आपसे जैसे बात की, जो PMLN इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ज़ोरदार मुहिम चलाने की कोशिश कर रही है, जो कि उनकी अपनी मीटिंगों और दफातर और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद है, जिसमें आवाम की कोई शिरकत अभी नज़र नहीं आ रही। उसी में उनको अभी तक जो नाकामी हुई है वो ये है कि मियाँ साहब ने जो 2 तकरीरें की हैं, उन्हीं का रद्द-ए-अमल ऐसा आ गया कि उनकी तकरीर पर पैमरा ने पाबंदी लगा दी। अब ये जो पाबंदी है ये उनकी तवक्को से बहुत जल्दी लग गई और बहरहाल उन्होंने उन 2 तकरीरों में ही इतना कुछ कह दिया कि गवर्नमेंट के पास उनके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने के लिए और अवाम को दिखाने के लिए कि इनके क्या अज़ाइम हैं और ये मुल्की राज तक अफ़शा करने के उसमें तैयार बैठे हैं और अपना मज़मूम एजेंडा किसी तरह भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की बदनामी और फ़ौज की बदनामी और हुकूमत की बदनामी की कीमत पर ही क्यों ना हो। ये एक डेस्परेशन है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि इसके पीछे इंडिया की सपोर्ट है। क्यों उनको ये इसलिए कहना पड़ा कि इंडिया पाकिस्तान की आर्मी को हर हाल में बदनाम करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी से उसको हमेशा ख़तरा रहता है और पाकिस्तान आर्मी का जो खुलूस है और जो काबिलियत है और जो प्रोफेशनलिज्म है और ISI की जो बैनुल-अक़वामी शोहरत है, उससे इंडिया हाइफ रहता है, क्योंकि उनके बहुत सारे राज और पर्दे और मीटिंगें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो साजिशें करते हैं वो ISI वाले कबल अज़ वक़्त पकड़ लेते हैं, हत्ता कि उनको इनके हमलों की स्ट्रेटजी की सारी मालूमात पहले मिल जाती है। तो फ़ौज को परेशान करना पाकिस्तान आर्मी को किसी तरह से, वो हर वक्त इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान आर्मी किसी तरीके से कमज़ोर हो, और कमज़ोर करने का तरीका क्या है कि अवाम में उसके बारे में बदगुमानी पैदा की जाए, अवाम को उसके ख़िलाफ़ किया जाए और फ़ौज का और अवाम का क्लैश हो जाए और फ़ौज के ऊपर अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाए। यही वो एक चीज़ है जो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करनी चाहता है। जब कोई पाकिस्तानी सियासतदान ऐसा ही करेगा जिससे कि फ़ौज बदनाम हो और फ़ौज के ऊपर हर्फ आए, तो ये गोया कि इंडिया के एजेंडे को सपोर्ट करने वाली बात है और इससे बैनुल-अक़वामी जो दुश्मन है पाकिस्तान के वो खुश होते हैं और उनका टारगेट अचीव होता है, जो जैसा कि वो बाकी इस्लामी मुल्कों में जिन के यहाँ फ़ौज कुछ अच्छी थी उसका और अवाम का क्लैश करा के फ़ौज को कमज़ोर करके फिर उन मुल्कों पे वो हावी हो गए और मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गए और बैनुल-अक़वामी साजिशों के आगे कुछ भी ना कर सके। तो पाकिस्तान क्योंकि आर्मी जो है वो एक प्रोफेशनल आर्मी है और वो इन चीज़ों में अभी तक किसी बातिल क़ुव्वत के काबू नहीं आ सकी और कामयाबी के साथ अपने मुल्क को दिफा कर रही है, तो ये बात दुश्मनों को खटकती है कि अगर एक पाकिस्तान फ़ौज है जो पूरी इस्लामी दुनिया में जो एक कांटे की तरह खटकती है दुश्मनों को, इसका कोई इलाज हो। तो ज़ाहिर सी बात है, अंडरस्टूड बात है कि जब कोई आदमी इस किस्म का कदम उठाएगा और फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़ौज उसका भी टारगेट होगी, यानी उसके मुफादात में भी फ़ौज ही रुकावट होगी, जैसा कि बैरूनी दुश्मनों के मुफादात में है, तो मुफादात एक हो जाएंगे और जब मुफादात एक हो जाएंगे तो वो सारे आपस में एक होंगे और एक दूसरे की सपोर्ट लाजमी करेंगे। अब कुछ लोग जो हैं यहाँ पे गलत तौर पे इसको लिंक कर रहे हैं सऊदीया के साथ भी, कि सऊदीया में भी क्योंकि इमरान खान और MBS का क्लैश हुआ और MBS को ख्याल हुआ कि इमरान खान एक खुददार इंसान है, खुददार वज़ीर-ए-आज़म है और वो उस तरह से दबता नहीं है जैसे कि सारी दुनिया के हुक्मरान मुसलमानों के मेरे सामने दबते हैं और सऊदीया को अपना बड़ा मानते हैं। तो ये हुक्मरान ऐसा आया है कि पहले पाकिस्तान में भी ऐसे ही लोग थे, तो वो हमारी बात मानते थे, हमारे सामने ग़ुलामों की तरह सर हिलाते थे। ये जो है खुददार है, हालांकि ये ऐसी बात नहीं है। यही MBS खुद कह चुका है, जब PM इमरान खान की हुकूमत आई तो हम इस इंतज़ार में थे कि कोई ऐसी हुकूमत आए जिसके साथ डील करके हम उस पर भरोसा कर सकें और उनके साथ भी खुल के हम अपने मामला चला सकें। यानी पहले हुक्मरान जो थे वो काबिल भरोसा नहीं थे, इसलिए हमारी उनके बारे में एक शकूक रहते थे और हम किसी ऐसे हुक्मरान के इंतज़ार में थे कि जो बात का सच्चा पक्का और खरा हो और जिससे मामला किया जाए तो फिर वो मामला पूरा हो। तो ये बातें तो वो तारीफ़ें कर चुके हैं, ठीक है, और इससे पहले वो अपने आप को कह चुके हैं कि आप मुझे हरमैन शरीफ शहर में अपना सपोर्टर और वकील अपना समझें। तो ऐसी बातें पस मंज़र में जब मौजूद हों तो इतनी छोटी छोटी बातों पे, पेटी मैटर्स पे
जो है वो पाकिस्तान और सऊदी के तल्लुकात ऐसे नहीं हैं कि सऊदी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में एक बिल्कुल ही थर्ड क्लास हुकूमत बन जाए सिर्फ इसलिए कि वो हमारी बात माने, हमारे सामने सर हिलाएं। इस हद तक सऊदीया चला जाएगा, ये भी मेरे ख्याल में एक गलत वो एनालिसिस है और ऐसा नहीं है। हाँ, ये वो लोग करते हैं जिनको एक मौका मिला पिछले कुछ दिनों में इस बात को आगे बढ़ाने का, लेकिन क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान आपस में ठीक हो गए और वो आपस में उन्होंने अंडरस्टैंडिंग बनाई रखी और वो प्रोपेगेंडा जो चल रहा था और लोग जिस तरह बात को ले जाना चाह रहे थे, कुछ लॉबीज़ हैं दूसरे मुल्कों की, वो ना कर सके, तो अब उनको एक सेकंड चांस ये मिला है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर तो इंडिया को कह रहे हैं वो पीछे इसके है और इंडिया नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है, वो उसके साथ है। तो ये जो चंद एंकर हैं जैसे इमरान खान साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब और एक सदीक जान साहब जैसा समझदार आदमी भी इस तरफ लिंक कर गया बात को, मेरा ख्याल है कि अगर ये एक अंदाज़ा ही है इनका भी, कोई इसको MBS ने तो नहीं आगे बताया कि हम नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं या हम चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिर जाए, ऐसी कोई बातें इन दिनों में हुई भी नहीं है। ये पिछली एक बात पे पस मंज़र की वजह से इनका ख्याल है। तो ऐसा ख्याल पेश करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दो ऐसे बरादर मुल्क हैं जिन पे कि गवर्नमेंट्स, इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है और हमारे लोग हैं वो मेच्योर हैं MBS की निस्बत, MBS की उम्र कम है, वो अभी हुक्मरान बना नहीं, बनने जा रहा है, तो ज़ाहिर है उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसके बाप ने भी, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी, सलमान जो है उनके वालिद हैं, उन्होंने भी उसको इसराइल के मामले में खींचा और समझाया। ये बातें मीडिया में आई कि भाई इस तरह से नहीं खुल खिला के हम कर सकते अपनी पिछली सारी हिस्ट्री के ख़िलाफ़, जैसे तुम करने जा रहे हो, तो फ़िलहाल हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। एक दफ़ा तो उन्होंने इनकार ही कर दिया है जी। अब बाद में फिर क्या होगा वो उस बात को हम उस तरफ नहीं जाते, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करना इस वक्त है। तो जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सऊदीया का वो मामला संभल गया, अब उसमें दोबारा हवा भरने की कोशिश करना, चंद एंकर्स या चंद यूट्यूबर्स इसके ऊपर कुछ बात कर रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है कि इसको सऊदीया से लिंक करने का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के, ठीक है, कि सऊदीया चाह रहा है और मेरा सऊदी अरब नवाज शरीफ साहब के पीछे है, गोया बैक कर रहे हैं उनको। ऐसे कोई शवाहिद जो है, एक्सक्यूज़ मी, हमारी आर्मी की तरफ से पूरा बैकअप है मौजूदा गवर्नमेंट को, जैसा कि हर वक्त हम सुन रहे हैं कि आर्मी और गवर्नमेंट इमरान खान साहब की एक पेज पे है, और ऐसी अंडरस्टैंडिंग माजी में कभी भी नहीं रही इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत के दरमियान। हर उनका इंटरव्यू जो इमरान खान साहब हैं, अभी समा TV को इंटरव्यू देते हुए नदीम मलिक साहब को भी उन्होंने इस बात का बार बार अयादा किया। अगर जिस नदीम मलिक साहब का एटीट्यूड बिल्कुल नेगेटिव था, वो किसी बात से मुतासर होना गोया चाह ही नहीं रहे थे, और ना वो हुए पूरे इंटरव्यू में अपना ही एक एजेंडा और बार बार वही सवाल करते रहे जो चंद वो लेके आए थे। हत्ता कि उन्होंने मायूस किया अपने इंटरव्यू में, मैं समझता हूँ आवाम को, वो कोई काम की बातें ना पूछ सके, ना इमरान खान साहब से आवाम तक वो पहुँचा सके, बल्कि वही घिसी पिटी बातें करते रहे। लेकिन इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ साहब को, मोहित पीरज़ादा साहब को और हालिया इंटरव्यू में ये बार बार कहा कि मैं NRO नहीं दूंगा, मुझे ताकत पावर छोड़नी कबूल है, मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। और ये बात एस्टेब्लिशमेंट की भी बात है, उन्होंने नहीं कह दिया अभी खुल के इमरान खान की तायद में कि हमारे साथ मुलाकातें बंद कर दीजिए, खुदारा हम मुलाकातें नहीं करना चाहते, हम नहीं करते, आप क्यों करते हैं, मतलब खुला के उन्होंने मना किया कि हमें अप्रोच ना किया जाए। तो इसका मतलब वही है ना कि वो भी नहीं चाहते NRO देना, बल्कि वो चाहते हैं बात भी ना कीजिए, मतलब थक गए, तंग आ गए इन मुलाकातों से, अब जान छोड़ो, मुलाकात करने का टाइम भी मत मांगो हमसे। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त मियाँ साहब के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाती है। उनकी ये कोशिश एक डेस्परेशन है, उनको कुछ इशारे ज़रूर मिले होंगे कि कोई मेरी सपोर्ट होगी, और उन इशारों पे वो अपने अंदर की जो बेचैनी काफ़ी अरसे से रोके हुए थे, और मरीम को बाहर ना जाने देने के ऊपर जो उनका गुस्सा था कि वो क्यों नहीं मेरी बेटी लंदन आ गई मेरे पीछे पीछे, तो ये सारी बातें और अपना ज़ाती गुस्सा और मुझे क्यों निकाला, वो अब तक बहुत बढ़ गया है। तो उस डेस्परेशन में वो एकदम बहुत ज़्यादा बोल पड़े हैं, क्या मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब कोई मुझे किसी के समझाने में मैं नहीं आऊँगा। तो चंद दिनों में सूरत ये है कि इन्होंने अभी ताज़ा खबर ये आई है कि इन्होंने ये गुमान भी किया था कि शायद मेरी पार्टी के सारे अफराद मेरे कहने पे अपने इस्तीफ़े मेरे हाथों में दे देंगे एक ही दफ़ा जब मैं मांगूँगा। वो इनको पार्टी के अंदर से खबर मिल गई कि ऐसा नहीं होने वाला, ऐसी कोशिश ना की जाए, लोग इस्तीफ़े नहीं देंगे हमारे हाथ में लिख के,
मामलात इस तरफ नहीं जा रहे, किसी और तरफ जा रहे हैं। वो बात भी रह गई, पाबंदी भी लग गई और अपनी ही की हुई बातें मीडिया तनकीद कर रहा है और उनको अल्ताफ़ हुसैन के साथ मिला रहा है। अब घबराए हुए हैं और इस जो नैरेटिव को जो चल पड़ा है बहुत नेगेटिव, उसे पॉजिटिव करने के लिए कभी राना सल्लल्लाहु सब सामने आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कि हम ऐसी कोई बात नहीं, हम वफादार हैं, हमारी कोई फ़ौज से इख्तिलाफ़ नहीं है, हम इदारों के साथ हैं, ये है वो है। और अभी उनके अपने लीडर ने इदारों को, ख़ास तौर पर फ़ौज को जैसे टारगेट किया और गद्दार तक कह दिया, उसके बाद अब ये जितनी मर्ज़ी उसकी सफाई पेश करते रहे, अवाम ने तो वो सुन लिया और पैमरा ने उसकी वजह से पाबंदी भी लगा दी। कैसे ज़ायल कर सकते हैं इस पोजीशन को अब? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो पहला वार और अटैक था PMLN का हुकूमत के ऊपर, वो नाकाम हुआ है और बिल्कुल उसमें उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई, अवाम में पजीराई हासिल नहीं हुई, बल्कि फैसल जो वाडा जो है वो कराची वाले जो है उनकी तरफ से और जो गिल साहब हैं, शहबाज गिल साहब और कुछ और हुकूमत के नुमाइंदे इस दफ़ा बड़े ही पुरजोश अंदाज में, बड़े ही ज़ोरदार तरीके से खुल के जिसे कहते हैं, उन्होंने अपोजिशन की इन सारी बातों को कंडेम ही नहीं किया, बल्कि इनको अदलिया की तौहीन, पाकिस्तान से गद्दारी और बैरूनी लोगों के इशारे पे इसको मामूल किया है और ज़ोरदार तरीके से किया है और खुल के किया है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं किसी तरह भी प्रेशर में नहीं हूँ, मुझे इनका जो कुछ भी ये करते हैं करें, ये इस्तीफ़े देते हैं दे दें, ये जुलूस निकालते हैं निकाल लें, मैंने इनको समझता हूँ, जानता हूँ, मुझे ज़रा भी इनका खौफ और परेशानी नहीं है। हुकूमत के इत्मीनान का ये लेवल है, आर्मी की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल झंडी है, तो फिर ये किस लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं? सिवाय इसके कि लगता ऐसे है कि ये अपोजिशन अपनी इन आखिरी गलतियों से उस अंजाम को जो इसको बहुत पहले जिस पे पहुंचना था उस पे पहुंचने की जल्दी है। और ये मामलात गवर्नमेंट तो चाहती है जल्दी हों, जैसे कि अदलिया एक्टिव हो गई है और गालिबन उसके ऊपर से वो ब्लैकमेलिंग के प्रेशर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में किया था कि वो ब्लैकमेलिंग का जो बम था वो 1 साल में हमारी एजेंसियों ने, हमारे इदारों ने डिफ्यूज़ कर दिया है। और अब अदलिया को कह दिया है कि आपको आइंदा कोई वो अरशद मलिक की तरह को वीडियो नहीं दिखाएगा, कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा, आप बिल्कुल आज़ाद हैं और जैसे इंसाफ के मुताबिक चाहते हैं वो फैसले करें, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। वो ब्लैकमेलिंग का बम डिफ्यूज़ कर दिया गया है, ये मेरी बिल्कुल 100% असेसमेंट है। अदलिया आज से 2 साल पहले भी ये सब कुछ कर जाना चाहती थी, अदलिया में एक बेदारी थी, एक जोश था और वो इंसाफ करने के मूड में नज़र आ रही थी और तेज़ी थी उसमें। लेकिन बीच में अरशद मलिक साहब वाले मामले में आके जब वीडियो का एक चक्कर चलाया गया और बेटी को कह के बहू को सुनाया गया, सारे जजों ने सुन लिया, तो मैंने अर्ज़ किया कि जब दावतें होती हैं, जब पार्टियाँ होती हैं और जब प्रमोशनें होती हैं और जश्न होते हैं, तो उसमें जब लोग इनवाइट होते हैं तो आपको पता है हुक्मरानों के जो गुलछड़े होते हैं, ये राग रूप की महफ़िलें तो होती ही हैं, उन्हीं महफ़िलों में रात गए जब हर कोई अपनी उस मौज में शोखी में आ जाता है, तो उस शोखी में कुछ ना कुछ इंसान से गाना सुनने में भी हो सकता है या कुछ और भी आप कह लें, जिनसे हुआ होगा वो जानते होंगे, या जिनकी पिक्चर्स किसी ऐसी खवातीन के साथ आ जाती हैं उनके लिए वो पिक्चर भी एक तरह से अगर मंजर आम पे आ जाए तो वो, क्योंकि आवाम में उनका एक बहुत शरीफाना इंप्रेशन होता है और वो शरीफ होते भी हैं, तो ऐसी किसी पिक्चर को जो फ़ोटोशॉप भी हो सकती है, हकीकत भी हो सकती है किसी एंगल से, तो वो भी वो शरीफ आदमी उससे भी डरता है। तो जब अदलिया को ये पता चला कि इन्होंने इस किस्म की वीडियोस भी बना रखी हैं हमारी और अदालतों की, और हमें ये कान करा रहे हैं, सुना रहे हैं अरशद मलिक के सिलसिले में, तो वो अदलिया और जज और जो इनके अपने लोग थे, हैं जी, जो इनकी दावतों में शरीक होते थे, वो तो खौफजदा होकर परेशान हो गए। हर आदमी को अपनी इज़्ज़त अजीज़ होती है, अपनी इज़्ज़त को गंवा के कोई किसी को क्या इंसाफ देगा, तो इंसान कमज़ोर है। तो बहरहाल ये सिलसिला चला और वो खौफ रहा जिस वजह से खोसा साहब का दौर बिल्कुल खामोशी से गुजर गया और आखिर में जाते जाते बल्कि एक वो गलत भी काम करके अपोजिशन को खुश करने के लिए प्रेशर में आके जो उनके कैरियर पे एक दब्बा रहेगा आर्मी चीफ वाले मामले में। तो बात यह है कि अब लगता है जज जिस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं वो वही बातें हैं जो आवाम के दिल की बातें हैं, लेट कर रहे हैं, देर से कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अदलिया अपने एग्रेसिव मूड में आ रही है और उससे प्रेशर हट गया है और अब मरीम नवाज शरीफ की वो फुर्तियाँ और चुस्तियाँ और धमकियाँ इस वक्त नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो ये कहने पर मजबूर है कि शायद अब
इदारे जजों को मजबूर कर रहे हैं कि उनके कुछ राज उनके पास हैं, तब वो ऐसी बातें कर रहे हैं। गोया कि वो जो खुद कहती थी अब वो चीज़ अदारों के ऊपर लगा रही हैं। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है और एक बेचैनी है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। इंडिया है तो वो उसकी ताकत गैर मौसर रहेगी, सऊदीया की कोई ख्वाहिश हो सकती है तो वो भी गैर मौसर रहेगी। अव्वल तो सऊदीया वाला मामला इसमें है ही नहीं है, इंडिया ही काफ़ी है, अमेरिका ही काफ़ी है और इसराइल ही काफ़ी है। और हर वो मुल्क इसमें नवाज शरीफ के साथ होगा जिसको सीपेक गवारा नहीं, जिसको पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन गवारा नहीं, और जिसको पाकिस्तान का चाइना के ब्लॉक में और रशिया का पाकिस्तान से करीब होना और इंडिया से पाकिस्तान के का डर होना और इंडिया के किसी प्रेशर में ना आना, ये बातें जिसको बुरी लगती हैं वो सारे ही मुल्क अगर कहें तो नवाज शरीफ साहब की हमायत में है। और वो चाहेंगे कि ऐसा आदमी आ जाए जो कल को है जी उसी तरह चले जैसे पहले सारा मामला चलता था। तो ये सूरत हाल इस वक्त है, इससे आप जो अखज़ करें। मैंने आपके सामने मुख्तलिफ पॉइंट्स, मुख्तलिफ बातें जल्दी कोशिश की रखने की। वीडियो ना करते भी कुछ बातें ऐसी हैं, मामला लंबे हो जाते हैं, तो इससे आगे और बात करूँगा तो और लंबी होगी। सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी, अपनी जजमेंट भी कुछ थोड़ी सी पेश की। आप भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात किस रुख पे जा रहे हैं, इनमें हकीकत कितनी है, गलतफहमियाँ कितनी हैं, खुशफहमियाँ कितनी हैं, और इन सब का नतीजा मुझे तो कम से कम लगता है कि बिल्कुल ज़ीरो और माइनस है, कुछ भी निकलने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि वे मामलात और जल्दी हों, इंसाफ और क्विक हो, और जो कल होना है परसों होना है वो कल हो जाए, जो कल सुबह होना है वो आज रात हो जाए। इस तरह ही सूरत हाल है, और जो कुछ होने वाला है उसको रोकने वाला कोई भी नज़र नहीं आता कि कोई ऐसा हो जो उसको रोक दे, क्योंकि वो इंसाफ है जो होने जा रहा है, वो हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है जो होने जा रहा है, बाहर से कुछ भी नहीं हो सकता इंशाअल्लाह ताला। अब वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें कभी हुकूमत अमेरिका के चाहने से बनती थी, कभी अमेरिका के चाहने से टूटती थी। पाकिस्तान उस प्रेशर से निकले हुए उसको कई साल हो रहे हैं, और ये उस वक्त से हो रहा है जब से मुशर्रफ दौर था और कियानी का दौर था चीफ का, और जिस वक्त आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कियानी साहब ने अमेरिका में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें अमेरिका की मदद की ज़रूरत नहीं है, तो सहाफ़ी को दोबारा पूछना पड़ा कि व्हाट डू यू मीन। उन्होंने कहा वही जो मैंने कहा है वही मेरा मतलब है, आई मीन इट व्हाट आई हैव सेड इट, व्हाट आई हैव सेड दैट इज़ व्हाट आई मीन, वी डोंट नीड अमेरिकन एड और एनीथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये बात उनके लिए एक चौंका देने वाली थी। पाकिस्तान मुशर्रफ दौर से नहीं, ज़िया दौर से इस कोशिश में है कि किस तरह वो अपने दफाई ज़रूरियात को ख़ुद पूरा करे। इसीलिए टेक्सला हैवी बिल्ट जो फैक्ट्री है वो बनाई गई, और पाकिस्तान को असले के मामले में खुद कफील करने की कोशिश जारी रही, और पाकिस्तान मिसाइल में, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे सुपर ताकतों के बराबर है। तो आज पाकिस्तान इतना मजबूत है कि पाकिस्तान को अमेरिका भी नहीं डरा सकता। तो जब अमेरिका नहीं डरा सकता तो उसके टुकड़े या उसके लिए ये सियासी चाले के चलने वाले क्या हैसियत रखते हैं। वो दौर गया, चले गया भाई, वो ज़माने चले गए हैं। अब वो ज़माना नहीं है जब किसी के आँख पे या माथे पे बल पड़ता था तो पाकिस्तान में थरथली मच जाती थी। अभी कोई बात ऐसी नहीं है। अभी बाजवा साहब कह चुके हैं, नो द वर्ल्ड विल हैव टू डू मोर। उस वक्त से ऐसे ही है। उसके बाद एक भी अमेरिका की धमकी या कोई तेज़ी आज तक हमने मौसर होते नहीं देखी है, और ना हो सकती है। अमेरिका मुहताज है पाकिस्तान का, खुल के अफगानिस्तान में उसे कहना पड़ा कि वी आर ग्रेटफुल टू पाकिस्तान। पहले मदद भी लेते थे और डू मोर भी कहते थे, अभी मदद भी लेते हैं तो शुक्रिया भी अदा करते हैं। बहुत फ़र्क आ गया है, इसलिए कुछ भी होने वाला नहीं। पाकिस्तान के अवाम को पूरी तरह मुतमईन रहना चाहिए। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना चाय की प्याली का वो है, तूफ़ान उठाने वाली बात है, और चाय की प्याली में तूफ़ान नहीं आता। अगर आ जाए तो छोटी सी जगह पे ही वो ख़त्म हो जाता है। वो कभी मुल्कों को तबाह नहीं करता चाय की प्याली का तूफ़ान, या किचन कैबिनेट की जो साजिशें होती हैं वो ऐसा नहीं कर सकती। वो अंदर अंदर होती हैं, थोड़ा सा डैमेज करती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की सलामती को कोई ख़तरा नहीं है। ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे सारे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और जो पाकिस्तान के गद्दार हैं। अगर गद्दार नहीं है तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करके अपना फ़ायदा चाहते हैं तो पाकिस्तान के अवाम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे और बिल्कुल वोट नहीं देंगे। वोट बैंक ख़त्म हो गया मुस्लिम लीग नून का, कल जब वोट होगा पता चल जाएगा। अभी ये बातें हैं कि वोट इंटैक्ट है, वोट बैंक इंटैक्ट है। कैसे इंटैक्ट है? लोग अंधे हैं, बहरे हैं, सुनते नहीं हैं, उनको कुछ पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, अदालतें क्या कर रही है। ऐसा नहीं है जी, ये बिल्कुल सोशल मीडिया का एक प्रोपेगेंडा हो सकता है
ये प्रिंट मीडिया का एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ज़र खरीद साफ़ी ये माहौल बना सकते हैं। रियलिटी ये बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन पिछला भी पीटीआई के हक़ में ज़्यादा था, उसकी सीटें बहुत सारी मारी गई, धांधली पीटीआई के ख़िलाफ़ हुई, और अगली दफ़ा जब धांधली नहीं होगी तो नून लीग की सीटें जो आई थी वो भी नहीं आएंगी। अगर जरदारी की सीटें ख़त्म हो सकती हैं पंजाब से, पंजाब के लोग उसको समझ गए हैं, तो क्या नून लीग वालों ने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से वो इनको नहीं समझ रहे, या वो अंधे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर चीज़ बदल चुकी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये आखिर में है, कम लोग सुनेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा मुनासिब वक्त है, गवर्नमेंट के हक़ में जाता है इस वक्त इस मामले का उठना, और अपोजिशन के ख़िलाफ़ जाता है इस वक्त इस मामले का गर्म हो जाना। ये टाइमिंग ही गवर्नमेंट के हक़ में जाती है, ये टाइमिंग अपोजिशन के ख़िलाफ़ चली गई। इस पर सोचेंगे तो किसी को समझ आएगी। मैं आपको बता दूं, ये भी बता रहा है कि ये सब कुछ अपोजिशन के ख़िलाफ़ है, और मौलवी फजल रहमान साहब बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, और दिन ब दिन एक्सपोज होते चले जाएंगे, और अवाम में गैर मकबूल होते चले जाएंगे। और जो 10-12 सीटें उनकी पूरे पाकिस्तान में एक दो करके आ जाती थी, अगली दफ़ा वो भी नहीं आएंगी, ये मैं आपको आज बता दूँ। इसकी तशरीह फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह, बात होगी। फ़िलहाल इतना ही। न्यूज़ एंड व्यूज़ भाई आमिर से, आमिर हनफी को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, और इस सियासी मौजू को हम जारी रखेंगे। हर वक्त इस मौजू पे जैसे जैसे करवट लेगा इस पे बात करेंगे। आज फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कोशिश करें पूरी वीडियो सुनने की। एक दफ़ा नहीं सुनी जाती, 2 हिस्सों में सुन लें, लेकिन वीडियो पूरी सुनें। पूरी वीडियो से बात एक आदमी की पूरी बात समझ आती है। थोड़ी सी सुन के एक आदमी की अधूरी बात सुनने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, क्योंकि ये बातें आपस में लिंक्ड होती हैं, और इनका एक मखसूस रिज़ल्ट होता है जो पूरी बात सुन के निकलता है। अगर आप 10 मिनट सुन सकते हैं 10 मिनट सुने, और 10 मिनट अगले बाकी सुन लें, लेकिन वीडियो पूरी सुने, सबकी वीडियो पूरी सुने। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।